बहुत समय पहले, जब धरती अभी अपने सबसे शांत और निर्मल स्वरूप में थी, तब भारत अपने सच्चे अर्थों में भूमि शांति कहलाता था। न कोई शोर, न कोई भाग दौड़, न ही किसी तरह की बेचैनी। बस थी तो हरियाली से लिपटी धरती, दूर दूर तक फैले वन, कल कल बहती नदियां और हवा में घुली हुई मिट्टी की सोंधी महक। सूरज की पहली किरण जब सुनहरी रोशनी लेकर क्षितिज से झांकती, तब पत्तों पर जमी ओस की बूंदें मानो छोटे छोटे दीपक की तरह चमक उठती। हर सुबह एक नए जीवन का संदेश लेकर आती थी और हर शाम प्रकृति की गोद में विश्राम का अवसर देती थी। इसी पवित्र वातावरण में एक जंगल था, घना, शांत और रहस्यमय। वहां पक्षियों का संगीत सुबह की पहली धुन बनता और हवा पेड़ों की डालियों से गुजरते हुए ऐसा स्वर निकालती मानो कोई प्राचीन राग गुनगुना रही हो। यह वह काल था जब मनुष्य प्रकृति के साथ नहीं, बल्कि प्रकृति के भीतर जीता था। वह उसका एक अंश था, अलग नहीं। हर झरना, हर पेड़, हर पत्थर किसी न किसी कहानी का हिस्सा था और यही कहानियां साधुओं के जीवन का आधार बनती। इन घने जंगलों में ऐसे साधु रहते थे जो संसार के बंधनों से दूर होकर केवल आत्मज्ञान की खोज में लीन थे। उनके दिन की शुरुआत पक्षियों के कलरव से होती, जब भोर की हल्की नीली रोशनी धीरे धीरे आकाश में फैलती। साधु अपनी छोटी कुटिया से बाहर निकलते, नदी की ओर बढ़ते और निर्मल जल से स्नान करते। वह पानी केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध कर देता। फिर वे सूर्य की दिशा में बैठते, आंखें बंद करते और गहरी सांस लेकर अपने भीतर की नीरवता से जुड़ जाते। उनकी दिनचर्या अत्यंत सरल थी, पर हर क्षण में अर्थ भरा हुआ था। भोजन केवल उतना जितना आवश्यक हो, वाणी केवल उतनी जितनी सत्य हो और कर्म केवल उतने जो आत्मा को निर्मल रखें। भूमि पर बिछे सरल चटाई पर वे ध्यान में बैठते, हवा की ठंडक से तन और मन में एक समान स्थिरता आ जाती और उस शांति में वे अपनी चेतना के भीतर उतरते चले जाते। वहां जहां कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बस मौन का एक अनंत सागर होता है। जंगल का हर जीव जैसे उनकी साधना का साथी था। हिरण दौड़ते हुए जब पास आता तो साधु की आंखों में एक मुस्कुराहट आ जाती। तोता निकट के पेड़ पर बैठकर उनकी माला के मंत्रों में अपनी ध्वनि मिलाता और नदी, वह सबसे बड़ी सखी थी। उसकी लहरें कभी मंद, कभी तीव्र गति से बहती और उस जलधारा में साधु अपने प्रश्नों को बहा देते। उन्हें पता था नदी उत्तर नहीं देती, पर उसकी धारा हर प्रश्न को स्वीकार कर लेती है। जब सूरज ऊपर चढ़ता, तब साधु अपने दैनिक कार्य में लग जाते। लकड़ी इकट्ठी करते, औषधीय पौधे खोजते और कभी कभी दूर के गांवों में जाकर लोगों की मदद करते। पर उनका मन हमेशा एक ही ऊर्जा से जुड़ा रहता, शांति। उनके हर कर्म, हर विचार, हर दृष्टि में वही स्थिरता थी। ऐसा लगता था मानो उन्होंने समय को भी शांत कर दिया हो। शाम के वक्त जब आकाश सुनहरी रंग में रंग जाता, तब साधु फिर से अपने आसन पर बैठ जाते। दूर कहीं से शंख की मृदु ध्वनि आती, पेड़ हवा से हिलते और हर दिशा में एक कंपन सा फैल जाता। ये वह क्षण था जब संपूर्ण सृष्टि जैसे एक सामूहिक ध्यान में चली जाती। उस समय साधु को यह आभास होता कि वह अकेला नहीं है। उसके साथ यह पूरा वन, यह आकाश, यह पृथ्वी, यह अस्तित्व ध्यान में बैठा है। उस क्षण में कोई मैं नहीं रह जाता, केवल हम रह जाता है। कभी कभी रात के सन्नाटे में साधु अपने झोपड़े के बाहर बैठते और तारों की भीड़ को निहारते। वे तारों को बस चमकते हुए बिंदु नहीं मानते थे, वे उन्हें संसार के दूसरे छोर पर बैठी आत्माओं की आंखें समझते थे जो उन्हें देख रही हैं। अंधेरे में दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आती और हवा के झोंके पेड़ों की टहनियों को हल्का सा हिलाते। वह लय इतनी मधुर थी कि मानो ब्रह्मांड स्वयं कोई शांत संगीत गा रहा हो। धीरे धीरे यह शांत जीवन साधु के भीतर और गहरा उतरता चला गया। अब उन्हें किसी संवाद की आवश्यकता नहीं थी, उनके मौन में ही सारी बातें समा गई थीं। उनका चेहरा प्रकाश से भरा था, जैसे भीतर का सागर अब सीमाओं को भूल चुका हो।
उनके चारों ओर एक आभा रहती, न बहुत तेज न बहुत मंद, बस ऐसी जो आसपास के वातावरण को और अधिक शांत बना देती। इस समय का भारत केवल भौतिक नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में भी जगा हुआ था। हर वृक्ष, हर प्राणी, हर सांस में जीवन की लय बहती थी। साधु जब प्रार्थना करते तो ऐसा लगता कि धरती स्वयं उनके साथ झुक रही है। जब वे ध्यान में बैठते तो हवा ठहर जाती और जो कोई भी उनके समीप आता वह अनजाने में ही हल्का महसूस करने लगता, जैसे किसी ने उसके मन से गर्द साफ कर दी हो। यह वह काल था जब जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं था बल्कि समझना था। साधु यह जानते थे कि आत्मा की शांति बिना दुनिया को त्यागे नहीं बल्कि संसार को समझे बिना भी नहीं मिल सकती। प्रकृति उनका गुरु थी। वह सिखाती थी कि कैसे छोड़ना है, कैसे स्थिर रहना है और कैसे प्रवाह में भी मौन पाया जा सकता है। धीरे धीरे सूर्य फिर डूबने लगता, रात घिरती और चांद अपनी उजली चांदनी से जंगल को नहलाने लगता। साधु अपनी कुटिया के बाहर दीपक जलाते, जो न केवल अंधेरे को बल्कि उनके भीतर की अज्ञानता को भी प्रकाश देता। वह दीपक जो मिट्टी से बना था, साधु के जीवन का प्रतीक था, सरल, विनम्र और उजाला देने वाला। ऐसे ही एक शांत रात्रि में जब हवा में हल्की ठंडक घुली थी और पेड़ मौन खड़े थे, कुछ नया आरंभ होने जा रहा था। साधु को आभास हुआ कि यह शांति अब केवल भीतर नहीं रहेगी, ये बाहर की दुनिया में भी प्रवाहित होगी। शायद कोई नई कथा शुरू होने वाली थी जो समय की सीमाओं से परे जाकर लोगों के हृदय को छू लेगी। पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण जब धीरे धीरे धरती को छूती तो जंगल की हर हरी पत्ती पर सुनहरी चमक बिखर जाती। ओस की बूंदों में आकाश अपनी छवि देखता और हवा में ताजगी का नया रंग घुल जाता। ये वह क्षण होता जब साधु अपने ध्यान से उठते, अपनी चटाई समेटते और नए दिन को सहजता से प्रणाम करते। हर भोर उनके लिए केवल एक और सुबह नहीं होती थी, वह आत्मा के पुनर्जन्म का प्रतीक थी, एक अवसर कुछ और गहराई से समझने का। साधुओं का जीवन इतना सरल था कि उसमें कोई जटिलता, न कोई चाह, न कोई बोझ दिखाई देता, परंतु यही सरलता उनकी सबसे बड़ी समृद्धि थी। वे उन चीजों को त्याग चुके थे जिन्हें संसार अमूल्य मानता है, धन, वैभव, नाम, प्रसिद्ध। लेकिन जिसने त्याग किया वही वास्तविक संपत्ति का झाता बना। उनके लिए संपत्ति का अर्थ था आत्मिक स्थिरता और विचारों की शुद्धता। उनकी झोपड़ियां बस मिट्टी और फूस से बनी होती, इतना ही कि धूप और बारिश से बच सकें। आसपास कुछ जंगली फूल, एक छोटा सा दीपक और कभी कभी लकड़ी से बनी माला या शंख रखे होते। वे जानते थे कि स्थायी घर बनाने से मन में अधिकार की भावना जन्म लेती है और अधिकार शांति का पहला शत्रु है। इसलिए वे जहां भी हों वहीं उनका घर बन जाता था। कभी किसी पेड़ के नीचे आसन बिछा लेते तो कभी नदी के किनारे पत्थर पर बैठ जाते। उनके लिए हर जगह वही थी, पवित्र और अपनापन भरी। दिन का सबसे सुहावना समय उनके लिए भोर का होता, जब अंधकार खत्म होता और आसमान सफेद नीला पड़ने लगता। तब वे धीरे धीरे अपने शरीर को योग की मुद्रा में लाते। कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस शरीर और सांस के बीच एक संवाद जैसा। हर खिंचाव, हर श्वास मानो प्रकृति की लय के साथ जुड़ जाता। वे मानते थे कि शरीर का हर अंग प्रकृति के किसी तत्व से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब तक इन पांचों का संतुलन बना रहता, जीवन स्थिर रहता है। योग उनके लिए व्यायाम नहीं था, वह आत्मा और सृष्टि के बीच संवाद का अवसर था। योग के बाद वे कुछ देर मौन में बैठते और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते। आंखें बंद, चेहरा शांत और शरीर स्थिर। उनके चारों ओर केवल जंगल का संगीत गूंजता, पक्षियों की चहचहाहट, झरनों की कलकल ध्वनि और हवा की सरसराहट। ये ध्वनियां बाहरी नहीं लगती थीं, बल्कि उनके भीतर से निकलती प्रतीत होती। हर श्वास के साथ वे उन ध्वनियों में विलीन हो जाते। कभी लगता जैसे सांस नहीं ले रहे, बल्कि जंगल स्वयं सांस ले रहा है। धीरे धीरे भोर से सुबह का उजाला फैलता। साधु कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी करते, जो उन्हें न केवल औषधि के रूप में
बल्कि भोजन के रूप में भी पोषण देती। उनका भोजन बहुत सादा होता, भुने हुए अनाज, फल, जड़ें और साफ झरनों का जल। उन्हें स्वाद की अपेक्षा नहीं थी, उनकी दृष्टि केवल संतुलन पर रहती थी। वे कहते थे, अधिक भोजन से शरीर भारी होता है और भारी शरीर आत्मा को स्थिर नहीं रहने देता। इसलिए वे केवल उतना ही खाते जितना शरीर को आवश्यक हो। कभी कभी जब पास के गांवों से कोई ग्रामीण उनके लिए कुछ दान में लाता, थोड़े अनाज, दूध या फल, तो वे उसे आदरपूर्वक स्वीकार करते। उनके चेहरे पर कृतज्ञता झलकती, क्योंकि उनके लिए हर अन्न का दाना किसी के भाव का प्रतीक था। लेकिन अगले ही क्षण वे उसी भोजन को गांव के जरूरतमंद बच्चों या पशुओं में बांट देते। उनके लिए भोजन केवल शरीर को चलाने का साधन था, न कि तृप्ति का माध्यम। सादगी उनकी पूजा थी। साधु दिन भर अपने काम में लिप्त रहते, कभी लकड़ियां इकट्ठी करते, कभी औषधीय पौधों की खोज में निकल जाते। वे हर काम को ध्यान में डुबोकर करते। अगर वे नदी से पानी भरते तो वह भी ध्यान का रूप होता। अगर वे झोपड़ी की सफाई करते तो उसमें भी साधना की भावना छिपी रहती। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह ढाला था कि हर कर्म एक प्रार्थना बन गया था। कभी कभी वे किसी शांत पत्थर पर बैठकर लंबा मौन साधते, घंटों उसी तरह बैठे रहते, आंखें बंद, हाथों में माला और चेहरे पर गहरी शांति। कोई आकर उन्हें देखे तो लगे मानो समय ठहर गया हो। उनके लिए ध्यान का अर्थ केवल बैठना नहीं था, ध्यान उनके जीवन की निरंतरता थी। वे कहते थे, ध्यान तब असली होता है जब तुम समझो कि ध्यान और जीवन अलग नहीं है। शाम होते ही जब आकाश सुनहरी नारंगी रंग में रंग जाता, तब वे सूर्यास्त का स्वागत करते। कुछ देर के लिए सब काम रुक जाता, केवल मौन बचता। आकाश में उड़ते पक्षी, नदी में चमकती किरणें और हल्की ठंडी हवा, हर तत्व अपने स्थान से धन्यवाद कहता प्रतीत होता। साधु अपने हाथ जोड़ते और धीरे से कहते, यह दिन भी तुम्हारा था जो बीत गया, कल भी तुम्हारा होगा जो आएगा। उनके लिए हर दिन भक्ति का एक नया अध्याय था। रात के उतरते ही जब तारों की झिलमिल आकाश को सजाती, तब साधु अपने झोपड़े के बाहर दीपक जलाते। मिट्टी का वह दीपक बहुत छोटा होता, पर उसकी लौ इतनी स्थिर कि हवा भी उसे बुझाने से पहले 2 बार सोचती। वे उस रोशनी को निहारते और धीमे स्वर में मंत्र गुनगुनाते, जो हवा में धीरे धीरे विलीन हो जाते। यही उनका संगीत था, यही उनका सुकून। कभी कभी कोई भटकता हुआ यात्री या ग्रामीण उन्हें मिल जाता। साधु उन्हें अपने पास बिठाते, कुछ शब्दों में जीवन का सार बताते, पर वे उपदेश नहीं देते थे। वे बस कहानी सुनाते थे, प्रकृति की, जीवन की और उस मौन की जो हर इंसान के भीतर सोया है। उनकी बातें सुनकर लोग अक्सर अश्रुपूरित हो जाते, क्योंकि साधु शब्दों से नहीं, अनुभवों से बोलते थे। उन्होंने जीवन जीने की कलाकारी नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करने की कला सीख ली थी। सादगी उनके हर कर्म में झलकती थी। उनके वस्त्र सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि विनम्रता का प्रतीक थे। सूत का साधारण कपड़ा जो मौसम के साथ घिसता रहता, पर उनकी आत्मा के तेज को ढक नहीं पाता। कोई आभूषण नहीं, कोई संग्रह नहीं। उनके पास जो भी था वह उतना ही जितना एक दिन में इस्तेमाल हो सके। अगर किसी दिन कोई गरीब उनकी ओर आता तो साधु वही वस्त्र उतार कर दे देते और नए वस्त्र की प्रतीक्षा नहीं करते। उनके लिए संपत्ति का अर्थ था मुक्त होना, न कि जोड़ना। वे मानते थे कि जब मन में कोई चाह नहीं रहती, तब स्वभाव में करुणा स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है और उस करुणा में ही आत्मज्ञान का बीज होता है। इस कारण साधु जीवंत उदाहरण बन गए थे, कैसे सादगी में वैभव हो सकता है और कैसे मौन में ज्ञान। उनके आसपास बच्चों की हंसी गूंजती, गांवों से आने वाले लोग उनसे औषधि लेते। कोई बीमार बच्चा हो या थका यात्री, वे सबको समान नजर से देखते, किसी विशेष रूप से नहीं, बल्कि उस सामूहिक जीवन के हिस्से के रूप में जिसे सब साझा कर रहे थे। वे कहते, जो हवा मुझे जीवन देती है वही तुम्हें भी देती है, इसीलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है।
बस एक ही श्वास है जो सब में प्रवाहित है। रात बढ़ती और जंगल गहराता, झींगुरों की आवाज दूर से आती, तालबद्ध सधी हुई। वह ध्वनि मानो प्रकृति का रात्रि भजन होती। साधु तब अपने आसन पर बैठते और उन आवाजों को अपने भीतर समा लेते। झींगुरों के स्वर, हवा की थिरकन और पत्तों की खड़खड़ाहट, ये सब मिलकर ध्यान का संगीत बन जाते। कभी वे ऊपर आसमान की ओर देखते और तारों को गिनने की कोशिश करते, पर जल्दी ही उन्हें एहसास होता कि गिनती यहाँ कोई मायने नहीं रखती। आकाश में कितने तारे हैं, ये जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उन तारों की रोशनी भीतर तक पहुंच रही है। हर चमकता तारा उन्हें याद दिलाता कि आंतरिक प्रकाश भी उसी आकाश से आया है, शुद्ध, स्थिर और शाश्वत। उनका हर दिन इसी प्रकार गुजरता, मौन से शुरू होकर मौन में समाप्त। पर हर मौन अलग था, हर दिन नया था। जैसे नदी बहते हुए भी हर क्षण नई होती है, वैसे ही उनका जीवन चलता रहा, बिना विराम, बिना लक्ष्य, केवल प्रवाह में। साधु अक्सर कहते, सरल जीवन जीना कठिन है, क्योंकि मन को जटिलताओं में सुख मिलता है। पर जब मन अपनी सरलता पहचान लेता है, तब संसार भी सरल हो जाता है। और ये बात सही थी। उनका जीवन जितना सीधा था, उतना ही गहरा भी। उन्होंने यह रहस्य जान लिया था कि जीवन का सार किसी विशेष क्रिया में नहीं, बल्कि जीवन जीने के दृष्टिकोण में छिपा है। उनकी दृष्टि में सादगी केवल जीवन शैली नहीं, बल्कि ध्यान का विस्तार थी। हर क्षण में सजग रहना, हर सांस में उपस्थिति बनाए रखना और हर कार्य में शांत बने रहना, यही उनका ध्यान था। उनके लिए यह कोई अलग साधना नहीं थी, यह स्वयं जीवन था। और यही सरलता, यही स्थिरता उन्हें असाधारण बनाती थी। न कोई मंदिर, न कोई मूर्ति, न कोई ग्रंथ, न कोई विवाद, फिर भी उनके आसपास श्रद्धा का वातावरण रहता। गांव वाले उन्हें जीवंत मंदिर कहते, क्योंकि उनसे मिलने पर ऐसा लगता मानो भीतर कोई जला हुआ दीपक फिर से जल उठा हो। उनकी कहानी केवल जंगलों में नहीं सीमित थी। उनकी सरलता गांवों में, नदियों के किनारे और बच्चों के मन में फैल गई थी। धीरे धीरे उनके जीवन का उदाहरण एक मौन प्रेरणा बन गया कि यदि जीवन को सरल बना लिया जाए तो आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है। और उसी रात के सन्नाटे में, जब सब कुछ शांत था, हवा में सिर्फ नदी की गूंज थी, साधु ने अपनी आंखें खोली, जैसे किसी नई अनुभूति ने उन्हें छुआ हो। उन्हें महसूस हुआ कि सरलता सिर्फ जीवन का ढंग नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। उन्होंने अनुभव किया कि जितना सरल इंसान बनता है, उतना ही ब्रह्मांड उसके करीब आता है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। सरलता में अनंतता छिपी है। सांझ की हवा में एक हल्की सी ठंडक घुली हुई थी। पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे हिल रही थीं और नदी के जल पर पड़ती सूर्यास्त की किरणें सुनहरे गोले का आभास देती थीं। जंगल में हर दिशा से एक शांति भरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और उसी शांति में कहीं न कहीं 3 साधुओं की कहानियां जन्म ले रही थीं। हरिदास, शांतिप्रिय और ज्ञानदास। तीनों अलग मार्गों पर थे, परंतु उनकी मंजिल एक थी, आत्मा की शांति। हरिदास, मौन की गहराई सूर्य की पहली किरण जब नदी के जल पर पड़ती तो हरिदास वहां पहले से बैठा होता। उसकी आंखें बंद होती, चेहरा शांत और शरीर एकदम स्थिर। बस उसकी सांसें ही जीवन का परिचय देती। नदी की कल-कल ध्वनि उसकी ध्यान की लय बन चुकी थी। हर दिन वह उसी पत्थर पर बैठता, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बस मौन में उतरता चला जाता। हरिदास को बोलना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि शब्द शांति को तोड़ देते हैं। वह कहता, शब्दों में ऊर्जा है, लेकिन मौन में अनंतता है। उसके लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं थी, बल्कि उसका स्वभाव था। वह जब आंखें बंद करता तो बाहर का संसार मानो ठहर जाता। हवा का प्रवाह, पक्षियों की आवाज, नदी की लहरें, सब उसकी सांसों की गति के साथ एक समान हो जाते। वह मौन नहीं सुनता था, वह मौन बन चुका था। हर सुबह कुछ लोग उसके पास आते, कभी ग्रामीण, कभी राहगीर। वे कुछ पूछते नहीं, बस उसके पास बैठ जाते। धीरे धीरे उनके अंदर भी एक अजीब सी स्थिरता उतरती जाती।
कोई अपने जीवन की परेशानियां भूल जाता, कोई अपने भय से मुक्त होता और कोई बस आंखें बंद कर उसके मौन में खो जाता। हरिदास उन्हें कुछ कहता नहीं, कोई उपदेश नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही उपदेश थी। एक दिन एक युवक उससे बोला, गुरुदेव, आप दिन भर कुछ नहीं कहते, कैसे जाने कि हमें क्या करना चाहिए? हरिदास ने बस मुस्कुराया। उसने नदी के जल पर उंगली से एक लहर बनाई और बोला, देखो, जब मैं एक बार लहर बनाता हूँ तो पानी कुछ क्षण अस्थिर होता है, फिर सब शांत हो जाता है। जीवन की हर बात ऐसी ही है। जब तक तुम कुछ करने की कोशिश करते रहोगे, मन में तरंगें उठती रहेंगी। जब तुम छोड़ दोगे, तब वही लहरें शांति बन जाएंगी। युवक ने कुछ नहीं कहा। वह बस बैठा रहा और देखता रहा कि नदी की लहरें कैसे फिर से स्थिर हो जाती हैं। और उस क्षण में उसकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना किसी दुख के, बिना किसी कारण के। ये आंसू जागरण के थे। हरिदास वहीं रहा। वर्ष गुजर गए, पर उसका स्थान वहीं रहा, नदी किनारे का पत्थर। लोग आते रहे, मौन में बैठते रहे, और लौटने से पहले उनके भीतर कुछ बदल जाता, जैसे किसी ने उनके हृदय में एक दीपक जला दिया हो, जो लौ से नहीं बल्कि मौन से जलता था। शांति प्रिय। प्रकृति का साधक दूसरा साधु था, शांति प्रिय। वह जंगलों के भीतर गहराई में रहता था, जहां मनुष्य का कोई कदम शायद ही पहुंचता था। उसकी कुटिया के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिन पर बेलें लिपटी थीं और ऊपर सूरज की किरणें बस झलकर आती। जंगल उसके लिए घर था और हर जीव उसका साथी। शांति प्रिय के दिन की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती। वह आंखें बंद किए उन ध्वनियों को सुनता और धीरे धीरे मुस्कुराता। उसे लगता कि ये पक्षी उसके मन के विचार हैं, कभी कोमल, कभी तीव्र, पर अंततः स्वरों में विलीन। वह किसी से बात नहीं करता, केवल झरनों और पेड़ों से संवाद रखता। कभी वह जमीन पर बैठकर मिट्टी को हाथों से महसूस करता, कभी किसी पेड़ के तने से टिककर आंखें बंद करता। उसके लिए यह धरती केवल भूमि नहीं थी, ये एक जीवंत गुरु थी, जो मौन में सब सिखा देती थी। प्रकृति के बीच अकेले रहने पर भी उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। वह कहता था, जब तुम संसार के साथ जुड़ जाते हो तो अकेलापन मिटता है, लेकिन जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो कोई संसार बाकी नहीं रहता। कभी कभी बारिश आती और बूंदें उसकी कुटिया पर पड़ती। वह छत के नीचे नहीं जाता, बल्कि बाहर बैठा रहता, सिर उठाकर आकाश को देखता। हर बूंद उसके चेहरे पर गिरती और वह उनमें अनगिनत अर्थ देखता। उसके लिए बारिश केवल जल नहीं थी, वह ईश्वर का स्पर्श थी जो लगातार बरस रहा था। शांति प्रिय का भोजन बहुत साधारण था, कभी कभी फल, कभी पत्तियां और अधिकतर बस जंगल के फलों से बनी औषधीय पेय। लेकिन उसके पास हमेशा एक बात रहती, कृतज्ञता। वह हरने वाले से पहले आंखें बंद कर कहता, धन्यवाद हे प्रकृति, मुझे जीवन देने के लिए। वह ध्यान करते हुए कभी कभी बिल्कुल स्थिर हो जाता। उसकी सांसें इतनी हल्की हो जाती कि लगता हवा भी रुक गई है। पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ना भूल जाते, जैसे उस क्षण जंगल स्वयं ध्यान में उतर गया हो। वह मौन, जिसमें न ध्वनि थी न विचार, बस उपस्थिति थी। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में आया। वह थका हुआ और प्यासा था। शांति प्रिय ने उसे पानी दिया और पास बैठने को कहा। शिकारी ने पूछा, आप यहाँ अकेले कैसे रहते हैं? क्या डर नहीं लगता? शांति प्रिय ने मुस्कुराकर कहा, जिसे मैं देखता हूँ वह मुझसे डरता नहीं, फिर मैं उससे क्यों डरूं? जब वृक्ष तुम्हारे साथ सांस लेते हैं, जब हवा तुम्हें छूकर कहती है कि तुम वही हो जो मैं हूं, तब भय खुद ही विलीन हो जाता है। वह शिकारी हैरान रह गया। उसने जंगल को पहली बार उस नजर से देखा। उसे लगा जैसे पेड़ सचमुच जीवंत हो उठे हैं। वह कुछ देर मौन में बैठा और जब उठा, उसके भीतर एक अनजानी शांति थी। शांति प्रिय की कहानी कोई एक कहानी नहीं थी, वह स्वयं जंगल की कहानी था। उसकी हर गति, हर मुस्कुराहट, हर मौन उस अनंत ध्यान का हिस्सा थी जो सदियों से प्रकृति में प्रतिध्वनित हो रही थी। ज्ञानदास। गुरु का संदेश तीसरा साधु था, ज्ञानदास। वह दूसरों से अलग था।
मार्ग था संवाद का, शिक्षा का। वह गांवों में जाता, लोगों की बातें सुनता और कभी-कभी बच्चों के साथ खेलता भी था। उसके शब्दों में करुणा और सादगी थी। ज्ञानदास कहता था, सत्य वही कहो जो मन को स्थिर करे। बहुत बोलने से ज्ञान नहीं आता, मौन महसूस करने से आता है। लेकिन जिनसे वह मिलता, उन्हें अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता। गांव के लोग अक्सर उसके आसपास जुट जाते। कोई उससे बीमारी के इलाज के बारे में पूछता, कोई पारिवारिक चिंता बताता, कोई अपने दुख सुनाता। और ज्ञानदास हर किसी को केवल एक ही सूत्र देता, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है तो जीवन आप ही सुंदर हो जाता है। वह बच्चों को बताता कि नदी क्यों बहती है, क्योंकि अगर वह रुक जाए तो सड़ जाती है। वैसे ही मन को भी बहना चाहिए, लेकिन प्रवाह में स्थिरता के साथ। उसकी बातों में कोई गूढ़ दर्शन नहीं था, बस जीवन की सरलता थी। हर शाम वह पेड़ की छाया में बैठकर छोटी कहानियां सुनाता। किसी दिन वह एक पक्षी की कथा सुनाता जो उड़ना भूल गया था। किसी दिन किसी मोती की जो समुद्र के भीतर रहते रहते यह भूल गया कि वह रोशनी से बना है। ये कहानियां बच्चों को मंत्र मुग्ध कर देती, लेकिन उससे अधिक गहरी थीं वे आत्माओं के लिए जो श्रोताओं में बैठी थीं। एक दिन एक युवक उससे बोला, गुरुदेव, आपका जीवन इतना शांत कैसे है? ज्ञानदास ने कहा, क्योंकि मैंने स्वीकार करना सीख लिया है। जब तुम स्वीकारते नहीं तो संघर्ष शुरू होता है, और जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं। जब मैंने स्वयं को स्वीकारा, उसी दिन संसार भी मेरे साथ शांत हो गया। उसकी बातों ने गांव वालों के भीतर सचमुच कुछ बदल दिया। धीरे धीरे लोग झगड़े कम करने लगे। कोई बीमार हो तो सब मिलकर उसकी सेवा करते। किसी का खेत सूख जाए तो बाकी किसान साथ मिलकर काम करते। उन्होंने सीखा कि जीवन केवल अपनों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। ज्ञानदास हर व्यक्ति में एक शिक्षक देखता था। वह कहता, हर व्यक्ति साधु बन सकता है अगर वह अपने भीतर का मौन सुन सके। ये बात गांव-गांव फैल गई। लोग उसे देवता नहीं मानते थे, बल्कि एक दोस्त की तरह देखते थे जो समझता है, जो सुने बिना भी सुन लेता है। वर्षों तक ज्ञानदास गांवों में घूमता रहा। उसका चेहरा अब झुर्रियों से भर चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, मानो अब भी के भीतर नदी बह रही हो। जब किसी से विदा लेता तो हमेशा कहता, मन को हल्का रखो, क्योंकि भारी मन जीवित शरीर को कैद कर देता है। तीनों मार्ग एक सत्य समय बीतता गया। पीढ़ियां बदलती गईं, पर हरिदास, शांति प्रिय और ज्ञानदास की कहानियां नहीं भूली गईं। लोग उन्हें तीन दिशाओं के तीन दीपक कहते थे, नदी का दीप, जंगल का दीप और गांव का दीप। हरिदास ने सिखाया, सुबह की पहली किरण पर्वतों के पीछे से झांक रही थी। ओस की बूंदें अब भी घास पर टिकी थीं और हवा में ठंडक हल्के हल्के घुली हुई थी। आश्रम के आसपास के पेड़ स्थिर खड़े थे, जैसे वे भी किसी मौन ध्यान में हों। साधुओं का दिन फिर उसी शांति के साथ शुरू हुआ। दिया जलाया गया, नदी की दिशा में प्रणाम किया गया और सब एक एक कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कोई बोध वृक्ष के नीचे, कोई नदी किनारे की चट्टान पर और ज्ञानदास अपने झोपड़े के बाहर मिट्टी पर। धीरे धीरे सबने आंखें बंद की। कोई शब्द नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, बस गहरी सांसें। एक एक सांस मानो भीतर उतरती जाती है और फिर धीरे से बाहर निकलती है। हर सांस के साथ शरीर हल्का होता जाता है। पक्षियों की आवाज, कोमल और निरंतर, उस मौन के भीतर एक धीमी रागिनी जुड़ती है। हवा पेड़ों की पत्तियों को छूते हुए गुजरती है। उसकी सरसराहट जैसे किसी प्राचीन सूत्र का उच्चारण हो रहा हो। धीरे धीरे समय का एहसास मिटता जाता है। शरीर का बोध धुंधला पड़ जाता है। बस होना बचता है। श्वास का विज्ञान हरिदास धीरे से कहते हैं। सांस लो, फिर छोड़ो, जैसे समुद्र की लहर आती है और लौट जाती है। श्रोता महसूस करता है कि उसकी सांसें स्वतः गहरी होती जा रही हैं। हर श्वास में ऊर्जा, हर निश्वास में विश्राम। ज्ञानदास ने एक बार कहा था, सांस ध्यान का द्वार है। जो सांस को देख लेता है
वह स्वयं को देख लेता है। उनके इस कथन में एक गहरी सरलता थी। वे मानते थे कि ध्यान कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की कला है। शांति प्रिय, जो मौन के प्रतीक थे, अपनी ध्यान मुद्रा में इतने स्थिर रहते कि कई बार गांव के बच्चे सोचते वे सो गए हैं, पर उनका भीतर का संसार जागृत रहता था। वे कहते, मौन बोलता है अगर तुम सुनना सीखो। सांसों की लय अब उस वातावरण में ऐसी घुल चुकी थी जैसे किसी धीमी तानपुरे की ध्वनि। श्रोता भी महसूस करता है उसकी सांसें गहरी हैं, शरीर का भार घटता जा रहा है, विचार कहीं पिघलते जा रहे हैं। मन की तरंगें ध्यान के दौरान साधु अपने मन के भीतर झांकते। हर विचार एक लहर की तरह उभरता, कुछ पल ठहरता, फिर धीरे धीरे विलीन हो जाता। वे सोचते, विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें गुजरने देना है। ज्ञानदास ने एक बार अपने शिष्य से कहा, मन को रोकना मत, बस उसे बहने दो। जैसे नदी पत्थर से टकराकर भी आगे बढ़ जाती है, वैसे ही विचार आते और जाते रहते हैं। उन्हें केवल देखो, उनमें खो नहीं। धीरे धीरे जब विचारों की गति कम होती है, तब मौन की गहराई खुलती है। वह मौन जो शोर से नहीं बनता, बल्कि भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। श्रोता इस दृश्य में खुद को देखता है। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा है, आंखें बंद हैं, कानों में बस हवा की ध्वनि, और हर विचार जो आता है वह धुंध की तरह मिट जाता है। प्रकृति के साथ एक होना दिन के बीच में कभी साधु ध्यान से उठकर जंगल में कुछ देर टहलते, नंगे पैर मिट्टी की ठंडक महसूस करते हुए। वे हर पत्ते, हर पत्थर को ऐसे देखते जैसे यह संसार का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके भीतर की अभिव्यक्ति हो। शांति प्रिय कहा करते, हम प्रकृति में नहीं रहते, हम स्वयं प्रकृति हैं। यह सुनकर श्रोता मानो खुद के भीतर उतर जाता है। उसे महसूस होता है कि चारों ओर की दुनिया और वह स्वयं दोनों अलग नहीं। पक्षियों की आवाजें अब और साफ सुनाई देती है। नदी की कलकल उसके मन की धड़कनों की जैसी हो जाती है, और धीरे धीरे ध्यान की स्थिति गहरी होती जाती है। सूर्य की किरणें अब तिकोनी पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही हैं। हर किरण में हल्की गर्माहट है, जो त्वचा पर स्पर्श करके कहती है, तुम इस क्षण में हो, यही पर्याप्त है। ध्यान में समय स्थिर है। हरिदास की आंखें अब पूरी तरह बंद हैं, पर उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान है। वे धीमे स्वर में कहते हैं, जब तुम ध्यान में होते हो तो समय रुक जाता है। उस पल में न अतीत है, न भविष्य, बस यह श्वास, यही क्षण। श्रोता अब जैसे नींद और जागरण के बीच की अवस्था में है। न कोई तनाव, न कोई जल्दबाजी, बस शांति का विस्तार। धीरे धीरे आवाज मुस्कुराहट जैसी होती चली जाती है। मन शांत करो, हर ध्वनि को धीरे धीरे महसूस करो। अब सब कुछ स्थिर हो रहा है। शरीर पूरी तरह विश्राम में है, श्वास धीमी पर स्थिर। मन अब खाली पात्र की तरह, जिसमें बस मौन है। जीवन की सीख ध्यान के अंत में जब दीपक की लौ दोलन करती है, ज्ञानदास आंखें खोलते हैं और उन तीनों में एक अचल शांति छा जाती है। वे कहते हैं, ध्यान केवल मौन बैठने का अभ्यास नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जो सांस लेते हुए सजग है, वही जीना जानता है। जो अपने विचारों को गुजरने देता है, वही स्वतंत्र है। हरिदास जोड़ते हैं, जब मन स्थिर होता है, संसार का शोर तुम तक नहीं पहुंच सकता। सुख और दुख दोनों केवल अतिथि हैं, उन्हें स्वागत दो, पर पकड़ो मत। शांति प्रिय मुस्कुराते हैं, सच्चा साधक वही है जो हर क्षण में संतुलित रहता है। तूफान आए तो भी भीतर का दीपक न बुझे। श्रोता इन शब्दों में खो जाता है। वह महसूस करता है कि उसका मन धीरे धीरे किसी अदृश्य प्रकाश से भर रहा है। यह प्रकाश किसी दिव्यता का नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की स्पष्टता का है। ध्वनि और शांति का विलय संध्या धीरे धीरे उतर रही है। नदी की कलकल अब ढलते दिन में और मीठी हो गई है। ढलते सूरज की किरणें ताम्र रंग में बदल रही हैं, और हवा में चंदन की सुगंध फैल रही है। साधु फिर एक एक कर ध्यान मुद्रा में लौटते हैं। दीपक का प्रकाश अब हल्का हो गया है। उनके चारों ओर सिर्फ मौन, और इस मौन में एक संगीत है
न पक्षियों का, न हवा का, न जल का, यह भीतर की तरंग है। श्रोता पूरी तरह शांत है, न शरीर का बोध, न विचारों का शोर, सिर्फ एक स्थिर प्रकाश। धीरे धीरे वॉइस ओवर की टोन और धीमी हो जाती है, जैसे कोई गर्म हवा की लहर धीरे से गुजर रही हो। सांस लो, छोड़ो, हर विचार को जाने दो। अब केवल